नमस्कार दोस्तों, साइंस टेक एजुकेशन पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बैक्टीरियल डिजीज़ की बात की थी। बैक्टीरियल डिजीज़ को हमने क्लासीफाई किया था, दो भागों में बांटा था अपने, और दो भाग कौन कौन से थे। एक तो था जन्मजात रोग और दूसरा था उपार्जित रोग। जन्मजात रोगों को हमने दो भागों में बांटा था, एक तो था मेंडेलियन डिजीज़ और एक दूसरा था गुणसूत्रीय विकार, मेंडेलियन विकार और गुणसूत्रीय विकार। फिर उसके बाद में दूसरा जो भाग था उसका वो था उपार्जित रोग। उपार्जित रोग को फिर हमने दो भागों में बांटा था, एक था संक्रामक रोग और दूसरा था असंक्रामक रोग। और संक्रामक रोग के बारे में हमने बात की थी कि संक्रामक रोग किसके कारण हो सकते हैं। वो सूक्ष्म जीव के कारण हो सकते हैं। कौन कौन से सूक्ष्म जीव है? प्रोटोजोआ है, फंगस है, बैक्टीरिया है, वायरस है। जिसमें से हमने पहले सूक्ष्म जीवों की बात की थी बैक्टीरियल डिजीज़ की। बैक्टीरिया के बारे में बात की थी, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाली जो बीमारियां हैं वो कौन कौन सी है उनके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात की थी। उसके लिए मैंने ट्रिक बनाई थी, पंडित का टीका न्यू है सी गो, और उससे संबंधित जो रोग थे उनके बारे में हमने बात की थी। इस वीडियो में हम वायरल डिजीज़ की बात करेंगे, वायरस जनित रोगों की बात करेंगे। वायरस जनित जो रोग है उसके लिए भी मैंने एक ट्रिक बनाई है, ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। तो चाचा जी को बोला जा रहा है कि ए चाचा इन्हें डांटो खरे गाल पे छापो। तो खरे गाल पे छापो, यहाँ तक की जो ट्रिक है उससे कौन कौन से बीमारियाँ हैं, कौन कौन से रोग हैं। ए से हमने बनाया एड्स है, चाचा से है चेचक, ई से है इन्फ्लुएंजा, है से हर्पीज, डांटो से है डेंगू, ख से है खसरा, रे से है रेबीज, गाल से है गलसुआ, पे से है पीलिया, छा से है छोटी माता, पो से है पोलियो। तो इस तरह से ये रोग है, मुख्य मुख्य रोग हैं, और एग्ज़ाम में मैक्सिमम यहीं से पूछा जाता है। और बच्चे वही नहीं बता पाते, पहचान नहीं कर पाते कि कौन सा रोग है वो किसके अंदर आता है। तो हमने यहाँ पर इस ट्रिक के माध्यम से इन बीमारियों को बताया है। इसमें हम पहले जो ए से है एड्स है, एड्स की बात करते हैं। तो एड्स वायरल डिजीज़ है, और वायरस कौन सा है इसका? HIV। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुट अप हो सकता है कि एड्स जो रोग है वो किससे होता है? वो HIV से होता है। तो HIV की फुल फॉर्म में याद रखनी है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। इसकी फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, ये इसकी फुल फॉर्म है। फिर एक क्वेश्चन यहाँ से ये बन सकता है, एड्स की फुल फॉर्म क्या है? तो एड्स की जो फुल फॉर्म है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ये एड्स की फुल फॉर्म हो गई, ये HIV की फुल फॉर्म हो गई। इस तरह से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। अब बात करते हैं एड्स के लिए जो एड्स को जो डायग्नोज किया जाता है, यानी कि इसके लिए इसका जो टेस्ट होता है वो टेस्ट भी पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो एड्स के लिए जो टेस्ट होता है वो है एलाइजा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। एलाइजा इसका टेस्ट होता है, और एलाइजा टेस्ट है तो पूछा ये नहीं जाता। यहाँ से दो तरह से क्वेश्चन बनते हैं कि एलाइजा टेस्ट कौन से रोग में होता है, तो किस रोग में हुआ? एड्स में। फिर एक और क्वेश्चन बन सकता है जो ये है, एलाइजा की फुल फॉर्म क्या है? एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है? तो एलाइजा की फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबैंड ऐसे दोबारा सुनिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सोरबैंड ऐसे। इस तरह से यहाँ से 4 क्वेश्चन बनते हैं एड्स से। अब बात करते हैं, चाचा से हमने चेचक बनाया है,
चेचक की बात करते हैं। और ये चेचक का जो दूसरा नाम है वो है छोटी माता। इसमें क्या होता है, इसमें सबसे पहले पीठ पर, फिर उसके बाद में 3-4 दिन बाद में चेहरे पर और सीने के ऊपर रेड स्पॉट हो जाते हैं, और रेड स्पॉट धीरे 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 वो पकने लग जाते हैं और उसमें पस भर जाता है। तो इस तरह से इसमें धीरे 4 से 5 दिन बाद में बुखार आता है। बुखार आने के साथ साथ में हेडेक होता है। और तो चेचक का जो कारक है वो है वोरियोला वायरस। चेचक का कारक क्या है? वोरियोला वायरस। फिर इस बात करते हैं नेक्स्ट, ई से हमने बनाया इन्फ्लुएंजा। तो बच्चों इन्फ्लुएंजा जो डिजीज़ है ये आपने इस नाम से तो नहीं सुनी होगी, लेकिन इसका एक कॉमन नेम है, वो है फ्लू। आपने देखा होगा जब भी बरसात के दिन होते हैं उसके बाद में धीरे धीरे रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। हर घर में सर्दी जुकाम बुखार के मरीज़ मिलने लग जाते हैं। तो डॉक्टर कहता है कि कुछ नहीं, फ्लू आए हैं। तो ये इन्फ्लुएंजा है। इन्फ्लुएंजा का ही सामान्य नाम क्या है? फ्लू। इसको हम क्या बोलते हैं? फ्लू। इसमें क्या होता है? सर्दी जुकाम बुखार होता है। तो ये भी वायरल डिजीज़ है। इसका जो कारक है वो है इन्फ्लुएंजाई। इसका वायरस का नाम क्या है? इन्फ्लुएंजा वायरस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हर्पीज़ की। हर्पीज़ भी एक वायरस है, और ये वायरस जो है इसके कारण हमारी बॉडी के ऊपर स्पॉट हो जाते हैं, हल्के हल्के दाने हो जाते हैं, और दाने पक जाते हैं, उनमें पस भर जाता है, और इसमें भी फीवर आता है। तो ध्यान रखें, हर्पीज़ जो डिजीज़ है उसका वायरस भी हर्पीज़ वायरस ही है। इसका कारक कौन सा है? हर्पीज़ वायरस। हर्पीज़ वायरस। फिर बात करते हैं डेंगू की। डेंगू का जो कारक है वो डेंगू वायरस है। यानी कि डेंगू जो रोग होता है ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण। कई बच्चे डेंगू को मच्छर से मानते हैं। तो मच्छर इसका कारक नहीं होता है, मच्छर इसका वाहक होता है। यहाँ से 2-3 तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं कि डेंगू कौन सी बीमारी है? वायरस वाली बीमारी है, वायरस जनित रोग है डेंगू। पहला क्वेश्चन तो यही बनता है यहाँ से। फिर आगे बात करें तो डेंगू का कारक कौन सा होता है? वाहक कौन सा होता है? तो वाहक की बात करें तो वाहक इसका मच्छर होता है, और मच्छर यहाँ पर मादा एनोफिलीज नहीं होगा। यहाँ पर मच्छर होगा एडीज़। कौन सा मच्छर होगा? जो इसका कारक है वो है एडीज़ क्यूलेक्स मच्छर। ये मच्छर इसके कारक होते हैं, जो किसी व्यक्ति को अगर ये एडीज़ क्यूलेक्स मच्छर अगर जाकर काटता है और उसके अंदर वायरस है, डेंगू वाला वायरस, तो उसको डेंगू हो सकता है। डेंगू में क्या होता है? डेंगू में जोड़ों में दर्द होता है, फीवर होता है तेज़, प्लेटलेट्स कम हो जाती है। तो ये क्वेश्चन एक और बन सकता है, कौन से रोग में प्लेटलेट्स बहुत कम हो जाती है? तो डेंगू में प्लेटलेट्स कम हो जाती है। फिर बात करते हैं खसरा। तो खसरा है, इसका जो कारक होता है ये है मार्बोली वायरस। कौन सा है? मार्बोली वायरस। इसमें भी बॉडी के ऊपर बारीक दाने हो जाते हैं, और ये बच्चों में ज़्यादा होता है। आजकल सभी बच्चों को टीका लगा दिया जाता है खसरा का, इसलिए खसरा कम होता है। लेकिन इसका जो खसरे में जो पहचान है इसकी, वो पूरी बॉडी के ऊपर दाने हो जाते हैं, और वो दाने का साइज़ बहुत छोटा होता है। फिर बात करते हैं रेबीज़ की। देखिए रेबीज़ सभी जानते होंगे कि रेबीज़ जो है वो रेबीज़ वायरस के कारण ही होता है। और इस रेबीज़ का जो दूसरा नाम है वो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। रेबीज़ का दूसरा नाम है हाइड्रोफोबिया। रेबीज़ का दूसरा नाम क्या है? हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया जो नाम है वो इसलिए दिया गया कि इस रोग के अंदर पानी से डर लगता है, और पानी से डर लगने के कारण इसमें फोबिया हो जाता है
किससे? पानी से, इसलिए हाइड्रोफोबिया इसका नाम दिया गया है। तो कुत्ते के काटने से होता है, कुत्ते की लार में ये रेबीज़ वायरस होता है अगर, और वो कुत्ता किसी व्यक्ति को काट लेता है तो रेबीज़ डिजीज़ हो जाती है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट, गाल से हमने बनाया था गलसुआ। देखो बच्चों, गलसुआ नाम है इसका, ये मम्स वायरस की वजह से होता है। मम्स वायरस किसकी वजह से? मम्स वायरस की वजह से होता है, और इस डिजीज़ को हम मम्स डिजीज़ भी कहते हैं। मम्स वायरस के कारण हुआ, और गलसुआ डिजीज़ को क्या बोलेंगे? मम्स डिजीज़। ये यहाँ पर जो कॉमन भाषा में हम बोलते हैं गलफड़े हो गए, तो यहाँ पर अगर सूजन हो जाती है, दर्द होता है, तो उसे हम मम्स डिजीज़ कहते हैं। इसके अंदर यहाँ से सूजन होगी, और उस रोगी को 3 दिन बाद 4 दिन बाद तेज़ बुखार आता है, खाने में निगलने में दिक्कत होने लग जाती है। ये भी 4 से 5 दिन बाद, 6 दिन बाद, ये 1 हफ्ते का टाइम होता है, उसके बाद में ये धीरे धीरे सही हो जाता है। फिर बात करते हैं, पे से हमने बनाया है पीलिया। तो बच्चों पीलिया, देखो पीलिया में हम ये ध्यान रखें कि पीलिया वायरस के कारण भी होता है, पीलिया बैक्टीरिया के कारण भी होता है। तो यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं पीलिया, वो हेपेटाइटिस बी एंड सी, ये जो हेपेटाइटिस बी और सी होता है वो वायरस के कारण होता है, और वायरस होता है उसमें पीलिया, वायरस होता है उसमें हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी। तो पीलिया जो रोग है उसमें इसका जो कारक हुआ वो कौन सा हुआ? हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी। ये हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी वायरस है, इसके कारण क्या होता है? पीलिया होता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि पीलिया कौन से अंग को प्रभावित करता है। तो बच्चों ध्यान रखें, पीलिया लीवर को प्रभावित करता है, लीवर को धीरे धीरे डैमेज करता है। इसमें पीलिया के अंदर क्या होता है? आरबीसी ब्रेकडाउन होती है, आरबीसी टूटती है और बिलिरुबिन बनाती है, और बिलिरुबिन एक पीले कलर का पिगमेंट होता है, पीले रंग का वर्णक होता है, और ये हमारे ब्लड के अंदर मिलने लग जाता है ज़्यादा मात्रा में, और जिसके कारण हमारी बॉडी पीली पड़ जाती है, इसलिए हम इस रोग को क्या बोलते हैं? पीलिया। फिर बात करते हैं, छाछ से हमने बनाया छोटी माता। छोटी माता, ये छोटी माता इसका एक और नाम है चिकन पॉक्स। इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है? चिकन पॉक्स। इसमें भी बॉडी के ऊपर दाने होते हैं, और ये भी 5 से 7 दिन में ठीक हो जाता है। फीवर आता है, इसमें हेडेक होता है, बॉडी में पेन होता है। फिर नेक्स्ट रोग है, पो से हमने बनाया पोलियो। पोलियो भी इसका जो कारक है वो पोलियो वायरस ही है। ये हमारे नर्वस सिस्टम को इफ़ेक्ट करता है, तंत्रिका तंत्र को इफ़ेक्ट करता है, हमारे इंटेस्टाइन को इफ़ेक्ट करता है। ये बच्चों में जो 0 से लेकर 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनमें ये ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है, और उसी अवस्था में ये ज़्यादा होता है। लेकिन पोलियो का ड्रॉप पिलाने के कारण भारत अब 2013 में पोलियो मुक्त हो चुका है। इस तरह से हमने इस ट्रिक की ये बीमारियां देखी है, लेकिन हम ये जानते हैं कि इतनी सी बीमारियां नहीं होती है, बीमारियां और भी है, लेकिन मुख्य एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली बीमारियां इस ट्रिक से मैंने आपको समझाई है। फिर कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो इसके अलावा भी पूछी जा सकती है, वो देखिए। एक है स्वाइन फ्लू। कौन सी है? स्वाइन फ्लू। ये भी वायरस जनित रोग है। इसका जो कारक होता है H1N1, ये इसका कारक है। एक होता है बर्ड फ्लू, ये बर्ड फ्लू है, ये भी वायरस जनित रोग है। इसका जो कारक होता है H5N1। फिर एक और रोग है जो आजकल बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है, कोरोना।
कोरोना, जिसे हम कोविड-19 कहते हैं। कोविड-19 इसलिए कहते हैं कि जो कोरोना वायरस है ये 2019 में डिटेक्ट हुआ था, तो हमने कोविड-19 इसको नाम दिया है। ये कोरोना है, ये भी वायरस जनित रोग है और इसके अंदर क्या होता है ये आप सभी जानते हो। तो इस तरह से बच्चों हमने वायरस जनित रोगों की बात की है। तो दोस्तों इस ट्रिक से आपको ये सभी बीमारियां समझ में आई होगी। अगली वीडियो में हम प्रोटोजोआ और फंगस से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।